बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इंडियन मार्केट्स ने लिया है और आप देखिए ना जिस तरीके से नैस्डैक कोलैप्स हुआ और जिस तरीके से अगर आप कॉस्पी को कोलैप्स होता देख रहे हैं, लग रहा है कि वो जो एक तरफा एक मूव था ना एआई रैली का, चिप स्टॉक्स का, अब वो थोड़ा सा उसके कोलैप्स को हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। लग रहा है कि वो फीलिंग आ रही है। आपका टेक क्या है मार्केट्स में? प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इंडियन मार्केट्स की? देखिए, मार्केट में डेफिनेटली आप जैसे कह रहे हैं, जैसे एआई स्टॉक्स में एक गिरावट देखने को मिल रहा है और साथ में जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इंडिया रिलेटिवली अट्रैक्टिव है और पिछले अगर 15-20 दिन देखें तो कंपेयर टू अदर मार्केट्स इंडिया हैज परफॉर्म मच बेटर और ये ही एक्सपेक्टेड था क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए अर्निंग्स ग्रोथ उस एआई लेवल पे जाना असंभव है। तो एआई का स्टॉक्स का गिरना और उनका ग्रोथ में कम होना, यही एक तरीका है जिससे इंडियन मार्केट्स और इंडियन स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं और वही हो रहा है। पर यहाँ पे मैं दो चार चीज कहना चाहूंगा जो सतर्क रहने की जरूरत है। इंडियन आईटी मेरे हिसाब से स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। एआई रिलेटेड स्टॉक प्राइस कोलैप्स और एआई के वैल्यूएशन को लेके जो डिस्कशन और एआई जो चार्ज कर रहा है एआई कंपनी उसको लेके डिस्कशन, ये बिल्कुल सही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एआई नहीं चलेगा। तो एआई रिलेटेड जो डिसरप्शन हो रहा है वो चलता रहेगा और शायद उसका हम शुरुआत ही देख रहे हैं। और ये डिसरप्शन इंडियन आईटी कंपनीज को डिस्टेबलाइज कर रहा है और आने वाले कुछ दिन तक करता रहेगा। और इस माहौल में आईटी कंपनीज में वापस बेट लेना करंट लेवल पे मुझे तो थोड़ा रिस्की लगता है और मैं इसमें से दूर रहने की ही सलाह दूंगा। वेट एंड वॉच आईटी क्षेत्र के लिए अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स डोमेस्टिक मार्केट के पैरामीटर्स है, मॉनसून चालू होने के कारण मूड माहौल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ऑयल प्राइस नीचे आया है। सो बाकी फैक्टर्स तो सही लग रहे हैं। कॉर्पोरेट फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आना चालू हो जाएगा, उस पर ध्यान जरूर रहेगा और ध्यान रहेगा मॉनसून का प्रोग्रेस कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उस पर। राइट तो ये फिर व्यू हो गया आईटी और ओवरऑल मार्केट पर। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी काउंटर आज थोड़े फ्लैट है। मैं एफएमसीजी स्पेस को लेकर आपसे पूछना चाह रही थी। मैरिको के क्वार्टर वन अपडेट अच्छे आए थे, ब्रोकरेज का भी थम्स अप था, क्वार्टर वन अपडेट के बाद लुढ़क गया। हालांकि इसने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है एफएमसीजी पैक में। आपका क्या व्यू बन रहा है पूरे इस पैक को लेकर, साथ ही मैरिको पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, ओवरऑल एफएमसीजी पे हमारा व्यू माइल्डली पॉजिटिव है। हम लोगों को बहुत बड़ा ग्रोथ दिख नहीं रहा है, पर जो 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 अच्छे कंपनीज है वहां पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि डिमांड में जरूर पिकअप हुआ है। अब मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण डिमांड में अगर कमी होता है आने वाले दिनों में, उसका विश्लेषण, उसका डिस्कशन आने वाले दिनों में ही होगा। पर आज जो स्थिति बना है उससे डिमांड ठीक ठाक लग रहा है। और अगर आपने पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आए तब हिंदुस्तान यूनिलीवर और भी गोदरेज कंज्यूमर इनके कमेंट्री पे अगर ध्यान दिया है तो ये साफ है कि वो उनका कमेंट्री भी पॉजिटिव था इस क्वार्टर के लिए। हाँ, ग्लोबल एनवायरनमेंट लेके बहुत शंका उन लोगों के पास भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके शंका है, पर डिमांड को लेके बहुत ज्यादा शंका नहीं था। हम लोगों को भी लगता है कि डिमांड अभी ठीक ठाक है तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। जैसे मैरिको के जो अपडेट्स आए हैं उस पर भी दिख रहे हैं। हम लोग माइल्डली पॉजिटिव है और स्पेसिफिकली मैरिको पे हम लोग माइल्डली पॉजिटिव है। एज ऑफ नाउ गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तीनों स्टॉक्स पे हम लोग पॉजिटिव हैं।